बताते हैं सांप सीढ़ी के खेल के बारे में, जिसे आपने बचपन में जरूर खेला होगा। आज के बच्चे इसे स्नेक एंड लैडर्स कहते हैं। इसी खेल को अब बच्चों तक सही संस्कार और जीवन का अर्थ पहुंचाने का जरिया बना लिया गया है और नाम दिया गया है सर्प रज्जू। क्या है सर्प रज्जू, किस तरह से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों तक इसे पहुंचाया जाएगा और कैसे ये बच्चों को जीवन के अर्थ, सही गलत के फर्क के बारे में बताएगा, इन तमाम सवालों का जवाब छिपा है हमारी पहली स्पेशल रिपोर्ट में, जो बताएगी पबजी के जमाने में कैसे बच्चों के दिलों पर छाने वाला है सर्प रज्जू। हिंसा की तो पहुंच जाएंगे सीधे नरक। तप किया तो मिलेगा स्वर्गलोक का मार्ग। पुण्य किया तो पहुंच जाएंगे वैकुंठ लोक। एक वयस्क जीवन के इस अर्थ को समझता है। वो जानता है कि उसके कर्म ही तय करेंगे कि उसे नरक जैसा जीवन मिलेगा या फिर वैकुंठ जैसा मार्ग। लेकिन छोटे बच्चों के अंदर इतनी समझ नहीं होती, तो बच्चों तक जीवन मूल्य और मानवीय संस्कार पहुंचाने के लिए लाया गया है सर्प रज्जू। सर्प रज्जू इस खेल का नाम है और इसे न सिर्फ G20 में बांटा गया था उन तमाम राजनयिकों के पास जो मेहमान के तौर पर भारत में आए थे, और भारत के लिए कहा जाता है कि यहाँ अतिथि देवो भव है, अतिथि भगवान है। और जहाँ पर जो खेल है ये अपने आप में बेहद रोचक खेल है और G20 में ठीक इसी खेल को ही दर्शाया भी गया था और वितरित भी किया गया था। खास बात यह है कि इस खेल की शुरुआत यहाँ पर होती है, यानी वैकुंठ में। कहा जाता है कि सभी प्राणी जब भी मोक्ष प्राप्ति करते हैं तो वैकुंठ जाते हैं और वैकुंठ से ही उसके बाद उनके जन्म मृत्यु का बंधन टूट जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है। देखने में आपको बहुत हद तक ये खेल स्नेक्स एंड लैडर्स जैसा लगेगा, लेकिन इसमें कुछ फर्क है। सांप सीढ़ी में 100 की गिनती तक के खाने होते हैं, जबकि सर्प रज्जू में 72 खाने होते हैं। स्नेक्स एंड लैडर्स में सिर्फ सांप और सीढ़ी होते हैं, लेकिन सर्प रज्जू में जीतने के लिए गेम में है मानव के कर्म और उन कर्मों के नतीजे। अब बच्चे इससे कैसे सीखेंगे ये भी समझिए। मान लीजिए पासा फेंकने के बाद बच्चे की गोटी जाकर रुकी है हिंसा पर, जहां बैठा है एक सांप, तो वो सांप काटेगा और गोटी पहुंच जाएगी नरक पर। संदेश ये है कि हिंसा करने से नरक मिलता है। हमारी जिंदगी में जब हमारी बुद्धि सतमार्ग पर चलती है, हम सब जिंदगी के बारे में समझते हैं, तब ये खेल बहुत मजेदार बनती है। और जब वो हम समझ नहीं पाते तब हमारा पतन होता है। इसी तरह 24वें खाने पर है कुसंगति, यानी गलत लोगों के साथ रहने की आदत। अगर यहाँ जाकर गोटी रुकती है तो फिर सांप काटेगा और गोटी पहुंच जाएगी अभिमान, यानी एक और मानवीय दुराचार या यूं कहें बुरी आदत। चूंकि ये सर्प रज्जू डिजिटल फॉर्मेट में आएगा, तो जिस भी खाने पर गोटी रुकेगी उसका असल मतलब नीचे लिखा होगा, ताकि बच्चों को सही और गलत का फर्क समझने में आसानी हो। आउटडोर गेम से शरीर का विकास होता है तो इंडोर गेम से मानसिक, लेकिन खेलों के जरिए संस्कार और कर्म का अर्थ समझाने की ये एक अलग कोशिश है। क्या इस तरह बच्चों के अंदर कर्म जैसे गूढ़ विषय का अर्थ पहुंचाया जा सकता है, ये भी हमने समझने की कोशिश की। हमें एज अडल्ट्स ये इंश्योर करना होगा कि ये गेम्स बच्चों के एज के अकॉर्डिंग होने चाहिए और कल्चरली सेंसिटिव भी, ताकि इनका कोई नेगेटिव आउटपुट ना हो। पेरेंट्स और एजुकेटर्स और साइकोलॉजिस्ट को साथ मिलकर इन्हें बनाना चाहिए, और सिर्फ बनाना ही नहीं चाहिए, इन्हें मॉनिटर करना होगा। जो कंटेंट बच्चे देख रहे हैं उन्हें उनकी डेवलपमेंट से अलाइन भी करना होगा। सर्प रज्जू और इस तरह के खेलों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी वजह उन्हें भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा के बीच लाना भी है। G20 के दौरान जब विदेशी डेलीगेशन भारत आए थे, तब उनके गिफ्ट हैम्पर्स में सर्प रज्जू जैसे खेल भी थे, ताकि दुनिया भी भारतीय संस्कृति और चिंतन को देखे और समझे।
दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। क्या आपने कभी शतरंज